ये सिर्फ एक शख्स के लिए हो रहा है जिसका नाम इमरान खान है। ये सिर्फ एक पार्टी के लिए हो रही है जो कि पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वरना ये सारी चीजें ना होती। आज के दिन तक सर खैबर पख्तूनख्वा जो कि दहशतगर्दी से नवरदाज़मा है पिछले 40-50 साल से, उसके लोगों को आपने डिसएनफ्रेंचाइज किया हुआ है। फिर आप इसको कहते हैं कि दिस इज हाउस ऑफ फेडरेशन। दिस इज नॉट हाउस ऑफ फेडरेशन, दिस इज हाउस ऑफ सिलेक्टेड फेडरेशन। What message are you sending to the people of Khyber Pakhtunkhwa? I belong to Khyber Pakhtunkhwa. I am a proud Pakhtun. All my other promises जितने भी हैं, they are all respect worthy. कल सिंध के साथ ये होगा, कल फिर बलूचिस्तान के साथ ये होगा। तो ये क्या है? ये फेडरेशन इस मुल्क को इकट्ठा करने की आया ये चीजें हैं जिसमें कि हम सिलेक्टिवली आइन की को पामाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जब जरूरत पड़े उसी का नाम उठा लिया। तो सर ये चीजें ऐसी हैं कि हम नहीं चाहते कि जिस तरह अगर नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली में किसी एक हल्का, जो उसमें यही होता है कि इतने टाइम के दौरान आपने अपनी इलेक्शन री इलेक्शन करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो वाला हल्का इंतखाब की नुमाइंदगी ना हो पार्लियामान में। तो भाई इधर तो पूरा सूबा, इधर तो पूरे सूबे की नुमाइंदगी नहीं है। ये आप मुझे बताएं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि ये चीजें आप लोगों की आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? आप क्यों नहीं आवाज उठाते? ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। आप क्यों नहीं उसके लिए, आप आइन के लिए आप छोड़ दें पीटीआई को, आप छोड़ दें इमरान खान को। आप मुझे बताएं कि इस किताब पे आप अमलदारी क्यों नहीं करते? अगर ये वायलेट हो रहा है उसके सब जिम्मेदार हैं हम सब जिम्मेदार हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि या तो आप एक चीज बनाई नहीं, या तो कहें कि जी आइन माइन नहीं है, जो भी होगा उसको हम देखेंगे। लेकिन जब एक आइन है जिसको कि आप जस्टिफिकेशन के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, अब हम कहां जाएं? हम कोर्ट्स में जाते हैं तो अब हमें नहीं पता, आफ्टर 26 तरमीम हमारे लिए तो दरवाजे बंद हो गए हैं। आपने तो कोर्ट पैकिंग कर दी है, अब हम कहां पे जाएं? जल्द से जुलूस आपको नहीं करने देते, आप इजाजत मांगते हैं नहीं देते आप। हम किसी भी जगह पे चलाते हैं, आप उधर जाते हैं, जरा वो हो फिर गोली भी चल जाती है हम पे। तो हम जाएं तो कहां जाएं? क्यों ऐसा कर दिया गया? और उस पार्टी के साथ जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है, उसको आपने जेल में डाला हुआ है। सारे सूबे आपके अंदर से ऐसी शोरशें उठ रही हैं कि उनका वजूद और उनकी खबरें सुनकर ही हमें परेशानी और तशवीश हो जाती है। ये क्या हो रहा है? आर वी बेंट अपॉन, हमने ये तहैया कर लिया है कि हमने इसको मुल्क को इकट्ठा नहीं रहने देना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके एक्शन नहीं बताते कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। हर सूबे की इज्जत है। कल सदर साहब ने कनाल्स का जिक्र किया, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो मुनाफिक से काम न ले, वो एक तरफ खड़ी हो, हम उनके साथ हैं उसूली बुनियादों पर। तो सर ये जो मैंने क्वेश्चंस रेज किए हैं, अब मैं अपनी आखिरी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, उसमें यह है कि जो आईनी हवाले मैंने दिए हैं, जो बातें मैंने की हैं, उसको स्ट्रिक्टली मेरी दरख्वास्त होगी लॉ मिनिस्टर साहब से कि वो इसके लिए हमें बताएं, क्योंकि वायलेशंस तो न सिर्फ वायलेशन है, ब्लेटेंट वायलेशंस हैं। और इस हाउस की इज्जत तकरीम, अभी 2 मिनट पहले वो उन्होंने इसी किताब को उठाया था, इसी कर कि जी हम तो इसी, जिस तरह डिप्टी चेयरमैन है वो कहते हैं मैं कानून और आइन के मुताबिक बात करूंगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप करते हैं बिल्कुल उसके वो हैं, वो हले बात करते हैं। सो इफ दिस हैज, अगर आप कहते हैं जो हम बात में शुरू हुई थी, अनुषा डॉक्टर अपना सेनेटर अनुषा रहमान ने जो बात रेस की थी, मैं यही रेफर कर रहा हूं कि आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी इज्जत होगी, हमारी इज्जत होगी, जब हम खुद कानून को, आइन को वायलेट कर रहे हैं और बुरी तरह वायलेट कर रहे हैं, और हम नॉर्मल है? दिस इज नॉट नॉर्मल, थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। ये एक बड़ा ही सीरियस इशू है जिसको आपको मैं दरख्वास्त करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब से, आपकी वसातत से, कि वो इसका जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया।